फ्रेंच फ्राइज़ एक ऐसा स्नैक है जो हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बच्चों का तो ये बिल्कुल फेवरेट है। बट आज इसको हम बहुत ही आसान तरीके से घर पर बनाएंगे। साथ में ही एक बहुत ही स्पेशल इसके लिए मसाला तैयार करेंगे, जिससे फ्रेंच फ्राइज़ का जो टेस्ट है वो कई गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको बनाना शुरू करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुमन और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज की जो वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। तो फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए यहाँ मैंने करीबन 1.25 किलो आलू लिए हैं और इनको अच्छे से वॉश करके इनका छिलका उतार लिया था। तो फ्रेंच फ्राइज़ के लिए हमें बड़ा वाला आलू लेना है। तो जितना बड़ा आलू हम लेंगे ना, उतनी ही हमारी फ्रेंच फ्राइज़ अच्छी बनेंगी। तो अब इसके बाद हम इस आलू का जो ये साइड वाला एक्स्ट्रा भाग है, इसको हम हटा देंगे। और अब इसको हम इस तरीके से रखेंगे और इसको मीडियम थिकनेस में काटेंगे। तो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं काटना है और बहुत ज़्यादा पतला भी इसको हमें नहीं काटना है। तो बस इस तरीके से हमें इसकी मोटाई रखनी है। अभी स्लाइस में से हम फ्रेंच फ्राइज़ कट कर लेंगे। तो फ्रेंच फ्राइज़ भी हमें बहुत ज़्यादा मोटी नहीं कट करनी है, ना ही बहुत ज़्यादा पतली करनी है। तो मीडियम थिकनेस की हमें फ्रेंच फ्राइज़ कट करनी है, क्योंकि पतली फ्रेंच फ्राइज़ अगर हम तैयार करेंगे तो बहुत ज़्यादा सोगी सोगी सी बनेगी। और अगर मोटी फ्रेंच फ्राइज़ तैयार करेंगे फ्रेंड्स, तो वो ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बन पाएंगी। तो इस तरीके से हमें सारी फ्रेंच फ्राइज़ को तैयार कर लेना है। तो यहाँ मैंने सारी फ्रेंच फ्राइज़ कट कर ली है। अब इन फ्रेंच फ्राइज़ को हम पानी के अंदर डालेंगे और अब इसके बाद इन फ्रेंच फ्राइज़ को हमें अच्छे से 3 से 4 बार वॉश करना है, ताकि इनका जो स्टार्च है ना वो निकल जाए। तो मैंने सारी फ्रेंच फ्राइज़ को अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब इसको हम इस तरीके से एक कपड़े पे फैला देंगे। फैलाने के बाद इसको हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे, ताकि जो उनका मॉइस्चर है वो थोड़ा सा कम हो जाए। आप चाहे तो पंखे के नीचे भी छोड़ सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा इसका हमें मॉइस्चर ख़त्म नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हमें सुखाना है, बस हल्का सा नमी इसके अंदर रहनी चाहिए, क्योंकि इस पर हमें कॉर्नफ्लावर की कोटिंग करनी है। तो अगर हम ज़्यादा सुखा देंगे तो जो कॉर्नफ्लावर है वो इसको अच्छे से कोट नहीं करेगा। तो बढ़िया से इसको मैंने साफ़ कर लिया है और अब इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। आप इसकी जगह अरारोट भी डाल सकते हैं। तो कॉर्नफ्लावर डालने के बाद इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि हम इस तरीके से इसको मिक्स कर रहे हैं। ऐसा करने से जो हमारी फ्रेंच फ्राइज़ है उस पर कॉर्नफ्लावर की एक बढ़िया से कोटिंग आ जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं सारी फ्रेंच फ्राइज़ पे कॉर्नफ्लावर की जो कोटिंग है काफ़ी अच्छे से लग गई है। तो इसी तरीके से हमें कॉर्नफ्लावर की कोटिंग इसके ऊपर करनी है। इससे जो हमारी फ्रेंच फ्राइज़ है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। तो चलिए अब इन फ्रेंच फ्राइज़ को हमें फ्राई करना है। तो उसके लिए यहाँ मैंने पहले से ही ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था और अब ये काफ़ी अच्छे से गर्म है। तो फ्रेंच फ्राइज़ के लिए हमें बढ़िया तेल गरम करना है। अब हाई फ्लेम पर हमने जितनी भी फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई करना है उतनी इसमें डाल देंगे और इस स्टेज पर करीबन आधे से 1 मिनट तक इसे हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। 1 मिनट के बाद इसको हम चम्मच या फोक से इस तरीके से अलग अलग कर लेंगे। हमने कॉर्नफ्लावर की कोटिंग करी है फ्रेंड्स, तो इसलिए अगर हम बार बार इसमें चम्मच वगैरह लगाएंगे तो जो उसकी कोटिंग है वो हट जाएगी। करीबन 2 मिनट हो चुकी है फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई होते हुए और इन पे जो कॉर्नफ्लावर की कोटिंग है वो बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। बस इस स्टेज पर इसको हमें निकाल लेना है। इससे ज़्यादा अभी इसको हमें फ्राई नहीं करना है। तो इन सारी फ्रेंच फ्राइज़ को एक बार हम थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। जब हम हल्का सा ठंडा करके इन्हें फ्राई करेंगे तो जो हमारी फ्रेंच फ्राइज़ है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। तो फ्रेंच फ्राइज़ हल्की सी ठंडी हो गई है। अब हम दोबारा से तेल को अच्छा सा गर्म करेंगे। जब बढ़िया से तेल गर्म हो जाए उसके बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखेंगे और जितनी भी फ्रेंच फ्राइज़ को हमें फ्राई करना है वो सारी इसके अंदर डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर हम उलटते पलटते हुए करीबन गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, जैसे जैसे हमारी फ्रेंच फ्राइज सिकती जाएंगी आप देखेंगे कि जो इसके साइड के जो बबल्स है ये बिल्कुल छोटे छोटे होते जाएंगे। साथ में फ्रेंच फ्राइज का कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंच फ्राइज का जो कलर है वो काफ़ी गोल्डन और ब्राउन कलर में आ गया है। बस इस स्टेज तक इसको हमें फ्राई करना है। इससे ज़्यादा इसको हमें फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम निकाल लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी फ्रेंच फ्राइज़ बनकर बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इस स्टेज पर इसे टमाटो सॉस के साथ इंजॉय कर सकते हैं, पर आज हम फ्रेंच फ्राइज़ के साथ एक बहुत ही स्पेशल मसाला बनाकर तैयार करेंगे, जिससे फ्रेंच फ्राइज़ का जो टेस्ट है वो कई गुना बढ़ जाएगा। तो उसके लिए हम वापस गैस पर कढ़ाई रखेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून साबुत धनिया,
आधा टीस्पून जीरा डालेंगे, साथ में 1 टीस्पून इसमें हम ऐड करेंगे सौंफ, 10 से 15 डालेंगे हम लौंग और साथ में 1 टीस्पून डालेंगे काली मिर्च, 2 टुकड़े इसमें हम दालचीनी के डालेंगे और 1 छोटा टुकड़ा इसमें हम डाल देंगे सौंठ का। और बस अब इसे हम बिल्कुल धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए जब तक सेकेंगे जब तक कि इन मसालों में से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाती या फिर इनका हल्का सा कलर चेंज नहीं हो जाता। तो मसाले हमारे अच्छे से सिक चुके हैं, इनमें से हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू हो गई है, हल्का सा इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो बस गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने देंगे। जब ये बढ़िया से ठंडा हो जाए तो इसे हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करेंगे और इसके अंदर हम कुछ और मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने लिया है 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, साथ में 1 टीस्पून लिया है आमचूर पाउडर, आधा टीस्पून इसमें हम डालेंगे काला नमक। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है फ्रेंड्स, तो काला नमक ज़रूर ऐड कीजिएगा। साथ में 1 टीस्पून डालेंगे सादा नमक, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे करीबन 3/4 टीस्पून। तो ये थोड़ा तीखापन बढ़ाने के लिए हम ऐड कर रहे हैं, वैसे आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। साथ में 2 टीस्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये तीखी नहीं होती है पर इससे हमारे मसाले का जो कलर है ना वो ज़्यादा बढ़िया आएगा। तो एक बार इन सारी चीज़ों को हम मिक्सी में चला लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा फ्रेंच फ्राइज़ के लिए एक स्पेशल मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इस मसाले को आप किसी भी स्नैक के ऊपर डाल सकते हैं, ये उसके टेस्ट को कई गुना बढ़ा देगा। तो बस अब इसमें से हम 1 से 2 टीस्पून मसाला लेंगे और हमारी फ्रेंच फ्राइज़ पे डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी फ्रेंच फ्राई बनकर बिल्कुल तैयार है। इस मसाले के साथ इनका जो टेस्ट है वो बहुत ही अमेजिंग आता है। फ्रेंड्स, उम्मीद रखती हूँ आज की जो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नई